हेडिंग फिजिकल का फर्स्ट टॉपिक है ना कौन सॉल्यूशन। देखो समझो थोड़ा सा पहले क्या है इसमें हेडिंग दिया सॉल्यूशन में। देखो क्या चीज इसमें क्या पढ़ना है जो देखो पहले बता देते हैं। सॉल्यूशन टॉपिक आया किधर से है ना, इसमें हम लोग को एक मतलब केमिकल सब्सटेंस जो है मैटर जिसको हम लोग कहते हैं मैटर पदार्थ है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं पदार्थ और इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो मैटर जो है पदार्थ जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण जब हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ना, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर? तो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो दो पार्ट में आएगा। कौन कौन? एक आएगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा आएगा इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? पहला पार्ट कौन? प्योर और दूसरा कौन? इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब प्योर का मतलब समझ रहा है शुद्ध, इसमें कोई चीज मिक्स नहीं रहेगा, जो रहेगा जो अकेला, किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और दूसरा कौन आएगा? इम्प्योर, इसमें मिला हुआ रहेगा। तो इसमें जो प्योर सब्सटेंस है इसमें हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का हर एक मेंबर, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सबको एलिमेंट कहते हैं। तत्व हिंदी में क्या कहते हैं? तत्व। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो आयरन के छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा उसको काट दो तो छोटा पार्ट जो आएगा उसको भी हम लोग आयरन कहेंगे। फिर उस छोटा का दो पार्ट में चार पार्ट में काटो तो हर एक पार्ट को तो लोहा ही कहेंगे, आयरन ही कहेंगे। तो वो शुद्ध पदार्थ। वाटर का फॉर्मूला H2O। तब फिक्स में मिला हाइड्रोजन दो एक ऑक्सीजन तो बना H2O। नहीं कि H3O वाला भी वाटर हो सकता है, हो सकता है। H4O वाला वाटर हो सकता है, नहीं। तो फिक्स रेशियो से मिलता है तब हम उसको कहते हैं कंपाउंड। तो इसमें दो चीज आता है। कौन कौन? प्योर सब्सटेंस में कौन कौन? एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड आ जाता है। क्लियर? अब कुछ कंपाउंड को बनाने के लिए आयन का आवश्यकता होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, धन आयन और ऋण आयन। तब कभी इंटरमीडिएट कुछ समय के लिए एक प्योर सब्सटेंस बनता है रेडिकल, जिसको हम लोग कहते हैं धन आयन और ऋण आयन। दो पार्ट में आएगा। कितना पार्ट में आएगा? दो पार्ट में। तो ये प्योर सब्सटेंस था। इम्प्योर का मतलब हुआ एक से ज्यादा कंपोनेंट मिला हुआ है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब जो हम लोग खाते हैं मिक्सचर, वो मिक्सचर नहीं है ना। मिक्सचर का मतलब मिश्रण, जिसको कहते हैं दो या दो से अधिक मैटर, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दो तो बन जाएगा क्या? मिक्सचर है ना। जिसको लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, जैसे मर्जी हो वैसे किसी भी अनुपात में मिला देंगे, कोई रेशियो में मिला देंगे तो क्या बनेगा? है ना। When two component are mixed in any ratio, जब दो कंपोनेंट को उसमें लिख सकते हैं मोर देन, दो या दो से। When two or more than two component are mixed in any ratio, किसी भी तरह से मिलाएंगे। इससे वाटर बना था दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से, तो इसमें फिक्स था, इसमें फिक्स नहीं। जैसे शरबत बनाना है कि नहीं, शरबत। तो शरबत बनाने के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे तो चीनी ज्यादा डाल देना, तुम्हारा घर पहुंचे तो चीनी कम हो तेरा देन दीजिए काम चल जीते, वैसे थोड़े होगा। हो सकता कौन हो सकता है? वो भी शरबत है, वो भी शरबत बनेगा है कि नहीं।
कि जरूरी है कि 1 लीटर पानी लेना है तो 100 ग्राम चीनी उसमें डालना ही डालना है, ऐसे दूसरा चीज बन जाएगा? फिक्स है, फिक्स है शरबत में उसमें वो कितना डाल देंगे, फिक्स तो नहीं है। तब फिक्स नहीं है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? मिक्सचर। ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम डाल, दो या दो से अधिक, कुछ नींबू भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज है इसको कहते हैं, डाल सकते हैं ग्लूकोज, है कि नहीं? जो मर्जी जो डालते रहो। तो फिक्स रेशियो और फिक्स कंपोनेंट है नहीं, जितना मर्जी डालो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभी नहीं कि जो मार्केट में 5 रुपया नहीं देता है मिक्सचर, मिक्सचर वो भी तो मिक्सचर है, वो भी तो मिक्सचर है कि नहीं? तो मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ, है कि नहीं? फिक्स कंपोनेंट नहीं है, उसमें जो जिसको मर्जी जो मिला रहा है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब समझो मिक्सचर में क्या आता है। जो मिक्सचर में हम लोग क्या पढ़े, है नहीं? क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, जो समझो। तो मिक्सचर 2 कंपोनेंट को मिलाना। अब एकदम आराम से समझो, पानी और चीनी को मिलाए, कौन कैसे मिला? पानी चीनी, सबसे पहले पानी चीनी को मिलाए, दूसरा पानी में मिट्टी को मिलाए, तो क्या होगा? पानी या चीनी मिला तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नीचे वाला जो बर्तन में जो घुलाए हैं चीनी को, तो नीचे वाला पानी ज्यादा मीठा होगा और ऊपर वाला कम मीठा होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा बराबर। इन्हें कि जहाँ बाराती में कहीं कहीं जाना ने, तो सोचना कि लास्ट में पिएंगे, ज्यादा चीनी वाला मिलेगा, तो पता चला मिलवे नहीं करेगा, है कि नहीं? तो सब काम नहीं, क्योंकि कैसा था? चीनी जो था सॉल्युबल, घुलनशील जिसको कहते हैं, वाटर सॉल्युबल था, तो सिमिलर रेशियो में घुल गया। मिट्टी घुलेगा कुछ कुछ घुलेगा, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे मिट्टी की मात्रा बढ़ते चल जाएगा ना? तो वो कैसा एक समान था? नहीं। तब मिक्सचर 2 तरीका का होता है, एगो समांगी एगो विसमांगी, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। कुछ होगा? समझ में आया? मिक्सचर 2 तरह के, कौन कौन? होमोजेनियस, क्लियर? और दूसरा कौन? हेट्रोजेनियस। समझ में आया? होमोजेनियस के मतलब समांगी, कुछ होगा इसका? इसका हिंदी कुछ होगा? विसमांगी। समांगी और विसमांगी मतलब समान रूप से मिल गया, तब उसको कहेंगे। और समान रूप से नहीं मिला है नहीं। अब बताओ, वायु में खाली ऑक्सीजन गैस है, खाली नाइट्रोजन गैस है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड, सब मिक्स है। तो कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस हेट्रोजेनियस? बताओ। होमोजेनियस कैसे बताओ तो? हेट्रोजेनियस कहीं ऑक्सीजन ज्यादा है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, नहीं कि सब एक जैसा? नहीं सर, ऊपर जाएंगे तो अब बताते हैं, समझो। वो तो अलग रेशियो, मतलब जिसे यहाँ कंटेनर पूरा यूनिवर्स का तो बात, जैसे एक हम कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स का एक छोटा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। तो सिस्टम की बात करो, यानी कि पूरा सब जगह वैसे नहीं काम करेंगे, है कि नहीं? तो कोई सिस्टम की बात करेंगे, जब ये क्लासरूम की बात करेंगे हम, तो वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। अब तुम कहेगा कि सर यहाँ पर आदमी हम लोग ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज्यादा कर रहे हैं, कोई कह सकता है? अब उधर चल जाएंगे तो उधर कोई नहीं है जी, तो उधर ऑक्सीजन भी ज्यादा है, कोई कह सकता है। लेकिन अब समझो, जहां पे ऑक्सीजन बन रहा है तो हमेशा यदि रह जाएगा, वो नेचर रूप फैल जाएगा और सिमिलर रेशियो का हो जाएगा। कैसा रेशियो जाएगा? हो जाएगा। अब जहाँ कोई सड़ा गला सब्सटेंस पदार्थ है तो खराब गैस निकल रहा है, तो कहेगा वहाँ ज्यादा, तो वहाँ बन रहा है तो वहीं स्थिर है, क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो कैसा? समांगी होता है। गैस का मिक्सचर हमेशा समांगी होता है।
क्लियर? गैस गैस का मिक्सचर कैसा होता है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है लेकिन कभी भी पूछ सकता है कि गैस गैस का मिक्सचर कैसा होता है? समांगी। एकदम ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला आ गया, बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा, बता देंगे, है कि नहीं? कुछ हुआ होमोजेनियस, पता चल गया? समान रूप से मिला हुआ मिक्सचर को होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस असमान। जैसे कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला लेकिन एक जैसा नहीं मिला, उसको हम लोग क्या कह देंगे? हेटेरोजेनियस। तो समझो कि तुम 2 गो के दिए हम समांगी, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डालें, है कि नहीं? 1 लीटर में, समझ गया? या 5 लीटर में, और एगो को दिए पानी चीनी मिलाना, एक को दिए मिट्टी पानी मिला करके, और बोले कि दोनों में अपना अपना पदार्थ निकालो, 1 लीटर दोनों को दिए, अब बोले चीनी निकालो, तो इसमें तो चीनी का वैल्यू सेम आएगा दोनों को, क्योंकि समांगी था, और तुम दोनों में आएगा मिट्टी का वैल्यू सेम। किसी का 5 ग्राम निकलेगा तो हो सकता है उसका नीचे से दिया हुआ तो 7 ग्राम निकल गया होगा, है कि नहीं? उसको और नीचे मिला होगा तो और बढ़ेगा मेरे पास, है कि नहीं? तो फिक्स में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे मिट्टी हम जा रहे थे नीचे तो मिट्टी घुला नहीं सही से था, वो नीचे जा रहे थे, अब छेप बन गए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट, अब छेप का निर्वया कोआगुलेट हो जाता है ना? क्लियर? तो उसमें क्या होगा? होमो हेटेरोजेनियस, इसमें फिक्स वैल्यू आएगा, तो एग्जाम में फिक्स देगा, पूरा दे देगा, सबका तो अलग अलग आएगा ने। प्रैक्टिकली साइंस को प्रैक्टिकली नॉलेज करते हैं, तो प्रैक्टिकली नॉलेज में तो आंसर सेम होना चाहिए, तब नहीं पढ़ेंगे हम उसको। किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, तो कौन वैल्यू है? कुछ नहीं। तो ये नहीं पढ़ना है हम लोग को सिलेबस में। कौन सी का पढ़ना है? होमोजेनियस। तो होमोजेनियस को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बताओ, यही से तो समझ में आ जाएगा समांगी क्यों बना? क्योंकि उसमें घुल गया, तो उसी को तो घोल कहते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो कोई मैटर दूसरे मैटर में क्या होता? यूनिफॉर्मली एक जैसा मिल गया तब घोल बन गया, नहीं तो समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्लियर? कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से मिल जाता है तो नया सब्सटेंस जो बना, न्यू सब कंपोनेंट का जो फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? सिंपल डिफिनेशन एकदम। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं, समांगी मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब वो समझिए कि होमोजेनियस किसको कहते हैं, है कि नहीं? जान गया होमोजेनियस किसको कहा? क्लियर? 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को कैसा? समान अनुपात में, सेम रेशियो में मिल गया, है ना? अब बताओ कि कोई जरूरी है कि लिक्विड में, पानी में ही कोई जब साथ घुले वाला मिलेगा? ठोस को मिला सकते हैं, नमक और चीनी को समान अनुपात में नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और दर्द भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे पानी में अल्कोहल, शराब को मिला दिया तो मिल गया, पानी में तेल को मिला नहीं मिलेगा, पानी और नमक या पानी नमक चीनी मिल गया। तो सॉलिड लिक्विड में सॉलिड को मिलाए, और भी सॉलिड कैसा? घुलनशील, सॉल्युबल, वाटर, या जिसमें तुमको डालना है उसमें घुलना चाहिए। अब केरोसिन में तुम चीनी को डालो, नहीं घुलेगा तो घोल बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में कुछ आया? नमक और चीनी में कैसे घुलेगा? नमक चीनी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तब मिलना ही तो सॉल्यूशन कहलाता है।
एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में क्या करो, मिला कैसा, समान रूप से। क्लियर, कोई दिक्कत? अब जिसे बनाते हैं हम लोग आयरन, है ना, स्टेनलेस स्टील के नाम सुना? पीतल, कांसा, है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज मेटल, ब्रास से वो करता है ना, ब्रास और ब्रॉन्ज। तांबा जिसे कॉपर आता है, कॉपर जिसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे स्टेट में, तांबा। तो तांबा के बर्तन नहीं मिलता, उसको मिक्स किया जाता है ना, जिसको हम कहते हैं कौन चीज, एगो कहता है कांसा, एगो कहता है पीतल, है ना, ब्रॉन्ज, और एगो कहता है ब्रास इंग्लिश में, समझा? तो उसको मिला करके बनाया। तो कैसे मिलाया? होमोजेनियस। स्टेनलेस स्टील, लोहा में निकेल और कार्बन मिला, तो वो भी तो बना, कौन बना? स्टेनलेस स्टील। तो समान रूप से मिला तो मिक्सचर बना। अब वहीं पे क्या होता है, यदि सही से नहीं मिलेगा और जहां आयरन की मात्रा ज्यादा रह गया तो वहां जंग लग जाएगा। एल्युमिनियम मिल सकता है, एल्युमिनियम में अब इसे क्या क्या मिलाया हो तो कंपोनेंट्स का बहुत सा मैटर आएगा, वो इनऑर्गेनिक में बताएंगे कि कौन सा मैटर किसके साथ कंबाइन किया, है ना। यहाँ हम लोग बताएंगे कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग सॉलिड की बात कर लिए, लिक्विड की भी बात कर लिए नहीं, और गैस लिया है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, किसमें क्या मिलाएंगे? तो इसमें एक वो जरूर लिक्विड होगा। सॉलिड की बात, लिक्विड में किसी चीज को भुला देना है, मतलब लिक्विड में सॉलिड भी हो सकता है, जैसे पानी में चीनी भी हो सकता है। दूसरा, पानी में गैस मिलेगा, यस सर, तो वो भी हो सकता है। अब गैस लिक्विड हो सकता है, लिक्विड यस सर। तब बस तीन गो मेटल की यहाँ बात करेगा। कौन कौन? लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में गैस, और लिक्विड में लिक्विड। मतलब लिक्विड का रहना जरूरी है। समझ में आया? तो इस टॉपिक में हम सिर्फ लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। कौन स्टेट की बात करेंगे? तो आगे +2 के बाद कौन क्लास में जाएगा? बीएससी में जाएगा। तो बीएससी में पढ़ेगा तो इस चैप्टर को बहुत लोग कह देते हैं लिक्विड स्टेट। कौन स्टेट? लिक्विड स्टेट पढ़ना है। समझ गया? तो इसमें फिक्स चीज की बात करेगा। समझ गया? अब आते हैं, समझ में आएगा किसमें क्या 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 पढ़ना है, किसको क्या मिलाएंगे, कब, है ना। तीन चीज मिलाना है। द्रव में, जिसको कहें लिक्विड में, सॉलिड, और कैसा सॉलिड, घुलनशील या घुलनशील, हाँ सॉल्युबल। दूसरा लिक्विड में गैस, तीसरा लिक्विड में लिक्विड की बात करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन जो बनाएंगे तो कम से कम 2 गो की, 1 गो की, 3 गो, कम से कम 2, कम से कम 2 गो। तो 2 गो सब्सटेंस मिलेगा सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी। कौन सॉल्यूशन कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। और दूसरा यदि आएगा तब बाइनरी के मतलब 2 गो मैटर, कम से कम 2 गो मिला दो तब बन गया क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बना? बाइनरी सॉल्यूशन। जब 2 कंपोनेंट को, 2 सब्सटेंस को समान रूप में मिला देते हैं तो उस प्रकार से बने मिक्सचर क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? 2 गो मिलाना, 2 गो ज्यादा और 2 गो से ज्यादा शरबत जैसे बना सकते हैं बाइनरी, पानी और चीनी, ज्यादा नहीं। नींबू तो तीसरा कंपोनेंट, कितना? 2 ही कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब 2। और चाय बनाना 3 वाटर हो जाता, चीनी हो गया, दूध चीनी हो गया, दूध से पत्ती कम से कम 3। अब शुगर लेस कहेगा बनाने के लिए तो 2 गो हो सकता है कि नहीं? समझ में आया? तो उसको हम लोग कहेंगे 2 से ज्यादा पॉलिनरी सॉल्यूशन।
कौन सॉल्यूशन? बाइनरी के हिंदी में कहते हैं द्विअंगी। कौन सी कहते हैं? पॉलिनरी को क्या कहते हैं? बहुअंगी। समझ में आया? तो यहाँ पर समझ में आ गया कि सॉल्यूशन टॉपिक हम लोग को शुरू करना है। टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक, और सॉल्यूशन टॉपिक कहाँ से आया? तो मिक्सचर से, प्योर सब्सटेंस के होमोजेनियस पार्ट से आया। इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस पार्ट को। और इस सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, बाइनरी और पॉली। अब समझो पहले मैटर किसको कहा? वो 9-10 में पढ़ना था, है ना? 9 का बुक निकाल कर जिसके पास मास हो, स्पेस, जिसमें मास हो, वजन होता है, स्पेस कवर करता है, उस पे जगह छेक लेता है कि नहीं? दूसरे ऑब्जेक्ट को बाधा डाल देता है, तब इस सबको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, है कि नहीं? अब ये लाइट जला, मैटर है, यस सर। वजन है, नहीं लाइट नहीं, लेकिन बल्ब जगह तो बल्ब है मैटर, लेकिन अपनी लाइट जगह पर जगह छेका। नहीं। अब एक बल्ब को जलाए तो पूरा लाइट कमरा कर गया, मतलब पूरा कमरा में जगह छेक गया। नहीं। दूसरा लाइट अब नहीं जलेगा। नहीं, मतलब बहुत जला उस पे डिपेंड नहीं, वो सिर्फ एक अथी है ना सर, क्या मतलब एक इतना है तो वो तो जगह कुछ तो लेवे करेगा। बल्ब? लाइट 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 बल्ब नहीं, लाइट लाइट नहीं नहीं है। अब अंधेरा में वजन करेगा तब कम आएगा, लाइट में वजन करेगा ज्यादा छप जाएगा, ये हल्का कोई हो जाएगा, वजन नहीं होगा वैसा कोई बात। तो वजन भी नहीं। हम लोग जो बोल रहे हैं साउंड, साउंड यस सर, मैटर नहीं, मैटर नहीं है। क्लियर? तो मैटर जो जगह छेका है ना, उसी मैटर में कोई शुद्ध है, कोई अशुद्ध, एक ही प्रकार से बना हुआ है, एक ही प्रकार के मैटर से, है ना? हर एक पार्ट को तोड़ रहे तो वही चीज निकल रहा है, प्योर प्योर, है कि नहीं? अब प्योर में ज्यादा करना है तो 3 गो ऐसे आएगा, एलिमेंट, यस सर, एलिमेंट, एलिमेंट, और दूसरा आएगा कंपाउंड, है ने? इसको कहते हैं तत्व। क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? यौगिक, है ने? और तीसरा कुछ रे कंपाउंड को बनने के लिए किसका आवश्यकता होता है? ये शॉर्ट टाइम के लिए प्योर सब्सटेंस है, कुछ समय के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट टाइम है और ये सब लॉन्ग टाइम है। क्लियर? कि कुछ ही समय के लिए बनता है रेडिकल, जैसे सोडियम आयन Na+Cl-, तो दोनों कुछ ही समय के लिए, दोनों एक जगह लाएगा तो दोनों मिल जाएगा। नहीं, सोडियम प्लस और वो माइनस, तो दोनों मिल जाएगा। तो शॉर्ट जहाँ एक जगह मिला, अपोजिट प्रॉपर्टी, दोनों क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा शॉर्ट टाइम के लिए, और ये सब लॉन्ग टाइम के लिए आएगा, है ना? तो ये रेडिकल दो होगा, कौन कौन? नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, धन आयन, है ना, और ऋण आयन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो इधर का कोई सब मतलब हमको अभी सॉल्यूशन टॉपिक शुरू किए, तो मिक्सचर का पार्ट, कैसा मिक्सचर? मिक्सचर को हम क्या कह दिए? अब इस टॉपिक में हम तुमको बता दिए सिर्फ लिक्विड स्टेट की बात करेगा, और एक तीसरा कौन सा सॉल्यूशन? तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेगा, मतलब दुए को कंपोनेंट को हमको मिला करके बनाना है। तो इजी तो है, काम हो जाएगा। उसमें भी एकदम कंडीशन लाके रख दिया, कहाँ लाके? बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं वो भी मालूम हो गया। दो है ने पदार्थ को समान रूप से मिला देते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब जितना इसमें बात बोले सबको डिफिनेशन भी लगभग याद हो गया कि नहीं याद हुआ? अब ये सब तो बेसिक चीज है, थोड़ा सा रिवीजन खाई रिपीट कर दिए, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो हाँ, सॉल्यूशन में इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है ना? हाँ, इम्प्योर सब्सटेंस का पार्ट पढ़ना, पार्ट भाग उसका, इम्प्योर पूरा नहीं पढ़ना, नहीं इम्प्योर का एक छोटा सा पार्ट पढ़ना। नहीं, अब शुद्ध ये आया, मतलब एक समांगी भी जो आया, तो समांगी का एक छोटा पार्ट बाइनरी खान, पॉलिनरी
दो से ज्यादा कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। कभी कभी आता है का वो क्वेश्चन, तो वहां पर हम बता देंगे किस टाइप का आता है, है ना। ऐसे मेन रूप से इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। वीडियो लास्ट पे शॉर्ट भी लग सकता है, उसमें स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप कर दे के खत्म। चलो देखो, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कहेंगे किसको डिफाइन तो कर लेगा। सॉल्यूशन को डिफिनेशन क्या लिखेगा? होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन है ना। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन घोल कहते हैं। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या लिखा? होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? अब हिंदी इसको नहीं लिख सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजेनियस को हिंदी में क्या बोले? समांगी। तो समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब समझो नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आ जाता है। सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट आता है। कितना कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। कौन कौन? एक आएगा सॉल्यूट और दूसरा आएगा सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसको कहेगा, सॉल्वेंट किसको कहेगा? कौन बताएगा? बताओ तो। सॉल्यूट जिसमें घुलता है और सॉल्यूट जिसमें घुलता, जो घुलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जिसमें घुलता है इसका मतलब सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूशन का मतलब फिर से कोई बोलो। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को कहा। कैसा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कौन बोला सॉल्वेंट का डिफिनेशन? इधर देखो, सॉल्वेंट किसको कहा? जो घुल जाता, जो घुल जाता। गलत है। जिसमें जो घुल जाता है उसको क्या कहता है? सॉल्यूट। और जिसमें घुलता है सॉल्वेंट। समझ में आया? पढ़ा था 9th में भी पढ़ना था। घुलने वाला सब्सटेंस को सॉल्यूट कहते हैं और घुलाने वाला सब्सटेंस को सॉल्वेंट। समझ गया? लिख देगा। बड़ी अच्छा डिफिनेशन। लेकिन सर होमोजेनियस में तो यहाँ इसे किया गया कि दोनों के मात्रा समान होना चाहिए। क्या बोले? किस घुलने वाला और घुलाने वाला नहीं। जो घुला उसको सॉल्यूट और जो घुलाया लगा। परीक्षा करने में बहुत आसान से सब कह दिया। अब हम तुमको बोलेंगे सॉल्यूशन, है ने। जो स्टेनलेस स्टील बनाया था कौन सी से? लोहा निकल से मान लिया बनाया। दो कोई। अब बताओ लोहा घुला कि निकल घुला? नहीं पता। नमक और चीनी को एकदम आराम से समांगी मिला सकता है। नमक घुला कि चीनी घुला? नहीं मालूम। तब परिभाषा कौन काम? गलत। कोई काम किया आया? परिभाषा ऐसा रखो क्लियर जिससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब डिफिनेशन कोई काम के नहीं मिला, कोई काम के आया तो फायदा क्या हुआ पढ़ने से? अब डिफिनेशन उसको कहा जिससे हर एक चीज क्लियर कर देना चाहिए, हर एक टॉपिक को, है ने। अब क्वेश्चन उसके अंदर से निकाल के पूछता है ने, डिफिनेशन थोड़े पूछेगा। पानी चीनी में कौन घुला कौन नहीं घुला? चीनी घुला पानी। तब भी तुमको कहा गलती है। तुम बड़ी आसान से कह दिया कि सर चीनी घुल गया। हम 5 केजी चीनी लिया, 1 लीटर पानी लिए। अब बताओ तो चीनी लिए कितना? 5 केजी और उसमें नमक पानी डाले कितना? 1 लीटर। अब बताओ तो। नहीं मालूम। पानी घुल गया। तब कैसे काम रखना चाहिए? तो ये मात्रा पर डिपेंड करता है। समझ गया? इसका डिफिनेशन मात्रा पे कहो। जिसकी मात्रा ज्यादा सॉल्वेंट
सॉल्वेंट जिसकी मात्रा घुल गया। Solute। कितना अच्छा डिफिनेशन आया। तो इस तरीका से बुक भी कभी कभी वही बहुत बुक वही लिख देता है कि घुलने वाला और घुलाने वाला। अब बहुत टीचरों लोग वैसे ही कर देंगे, घुलने वाला और घुलाने वाला, है ने। तो साइंस को दिमाग से पढ़ा जाता है, रट्टेगा तो काम नहीं चलेगा। तो सॉल्यूट बताओ किसको कहा? कम मात्रा। तो लेस के मतलब कम। मार्केट जाता है तो खरीदता है कोई सामान, तो कहता है लेस करवो कि नहीं। लेस के मतलब कम। तो लेस अमाउंट, अमाउंट मतलब पता है मात्रा, लेस अमाउंट। और इसको क्या लिखेगा? मोर के मतलब ज्यादा। क्लियर? तो समझ में डिफिनेशन भी याद हो गया। अरे सॉल्यूशन किसको कहा? तो समान की मिश्रण को हम लोग क्या कहते? सॉल्यूशन कहते। और सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको? सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की मात्रा कम होता है ने। यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि लेस अमाउंट सब्सटेंस, लेस amount substance in the solution is called क्या चीज? less amount substance in the solution is called solute, and more amount substance, some more amount substance in the solution is called क्या? सॉल्वेंट। समझ में आया? सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। इस तरह से डिफिनेशन याद रखना है ने। तो तुमको क्वेश्चन देगा तो पता चल जाएगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। कैसे? मात्रा से, जिसकी मात्रा है। अब नहीं कहते ना कि हम एग्जाम्पल में दिए कि वाटर और क्या? चीनी, शुगर। तो नहीं कहते ना कि कौची है ये? सॉल्यूट। कोई जरूरी है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों हो सकता है। नहीं, ये भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो सकता है नहीं। तो अब यहाँ हम कहेंगे कि 10 लीटर पानी लिए और 20 ग्राम शुगर लिए तब हो गया 10 लीटर पानी। तब पानी को जी सॉल्वेंट और ये को जी। समझ गया? तो मात्रा पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन में देगा कि 500 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी को घुलाए हैं, तब क्लियर किया। यस सर। नहीं कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? तो अब लिख सकता है ना? सब्सटेंस को इधर लिख दीजिए, नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक। अमाउंट नहीं, यहाँ पर क्या करें? सब्सटेंस है नहीं? क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो कर लिख लो, पॉज कर दो आराम से। इन्हें काट दियो। नहीं, इसको हिंदी में क्या बोले? इसको हिंदी में लिखना लिख लीजिए। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? घोल कहते हैं या बिलियन कहते हैं। घोल या तो फिर बिलियन है ना। सॉल्यूशन को हिंदी में घोल या बिलियन। तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? घोल कहते हैं या बिलियन कहते हैं। क्लियर? चलिए अब इसको लिख लीजिए। नीचे में एक पॉइंट लिख लीजिए हिंदी में। लिखो, लिखा है? घोल में जिस पदार्थ की मात्रा, घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है, घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे सॉल्यूट
विलेय का विलेय, हिंदी में विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। उसे विलेय कहते हैं। हाँ, विलेय। उसे विलेय करते हैं। हो गया। जिस पदार्थ की मात्रा क्या होता है? कम होता है, उसे क्या कहते हैं? विलेय। विलेय। तथा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, उसे विलायक कहते हैं। क्लियर? क्या लिखा है? घोल में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। है यहाँ वही था। लेस अमाउंट मतलब कम मात्रा को क्या कहे? सॉलिड, विलेय, है न। और ज्यादा मात्रा सॉल्वेंट, विलायक। विलायक। हो गया? क्लियर? कोई डाउट हिंदी में? बस आज का क्लास